हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 25। ये आज का हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट 25 जिसका नाम है यातायात सुरक्षा, मतलब सड़क के नियमों का पालन। सड़क पर कैसे चलना है, कहाँ चलना है, तो दुर्घटनाएं कैसे कम हो सकती हैं, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले तो आप पाठ पढ़ के आए होंगे, ठीक है। चलिए हम इसमें आपका संपूर्ण हल करेंगे। फटाफट से आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न 1 पर। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का मतलब क्या है? तो बेटा मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। वैसे आप 7th क्लास में हैं, आप सबको पता होगा। इस तरीके से जो वो आपकी ट्रैफिक लाइट होती है, इस तरीके से होती है। मैं दोबारा बना देती हूँ, इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए उसमें से 3 बिंदी होती हैं, लाल, पीली और हरी, ठीक है। तो लाल बत्ती का मतलब क्या है कि रुक जाओ अगर लाल बत्ती जल रही है तो। पीली बत्ती का मतलब है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ, और हरी बत्ती का मतलब है चलो भाई चलो, रास्ता साफ है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बता देते हैं आपको कि क्या करना है। प्रश्न 1 को देखते हैं अब हम। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का मतलब क्या है? चलने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा, फुट ओवर ब्रिज या जेब्रा क्रॉसिंग शब्दावली किससे संबंधित है? ये बेटा जेब्रा क्रॉसिंग मतलब इस तरीके से लाइन आपने देखी होंगी सड़क पे, वाइट वाइट सी, काली काली सड़क होती है, सफ़ेद सफ़ेद लाइन होती है, मतलब ये फुटपाथ है, आपको इस पे चलना है, इस पे चल के सड़क पार करनी है, ठीक है। ये क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये किससे संबंधित है? यातायात से। प्रश्न 3, पाठ के अनुसार अनिल के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? जब गुरुजी सब बच्चों की प्रेजेंट लगाते हैं, करण, यस सर ऐसे बोलते हैं सब बच्चे, सुमित, राधा, राखी सब आए हैं कि नहीं आए हैं। फिर सर कहते हैं अनिल, लेकिन अनिल नहीं आता, तो फिर बच्चे कहते हैं सर उसे चोट लग गई है इसलिए वो नहीं आया। प्रश्न 4, और चोट बेटा उसको क्यों लगी थी? क्योंकि कुछ बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल आकर उसको लग गई। अब सड़क पर कोई क्रिकेट खेलता है क्या? ये गलत बात है, ठीक है। प्रश्न 4, चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ट्रैफिक लाइट। प्रश्न 5, चौराहे पर कौन से रंग की लाइट देखकर आप अपने वाहन को रोकते हैं? लाल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने खाली स्थान पर, जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। फटाफट से प्रश्न 6 देख लेते हैं हम। सड़क नियमों का पालन करने से हम बेटा सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न 7, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए। प्रश्न 8, ये किसका निशान है? जेब्रा क्रॉसिंग का। प्रश्न 9, सड़क पार, देखो इसमें पार नहीं लिखा, सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखें। प्रश्न 10, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय तो विद्यालय का क्या होगा? विद्या प्लस आल्य, ठीक है, ये होगा। हो गए सबके प्रश्न 10 तक? कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही तो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। हम चलते हैं अति लघु प्रश्न पर। प्रश्न 11, जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई जाती है बेटा? ये प्रश्न 3 बार आ गया अब तक, सड़क पार करने के लिए। प्रश्न 12, अधिकतर दुर्घटनाएं कब होती हैं? जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तब होती हैं, ठीक है। हो गए दोनों प्रश्न। आगे चलिए प्रश्न 13 देखिए। परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। उपसर्ग मतलब पहले, तो परि पहले आना चाहिए, जैसे परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा। 3 शब्द बनाने थे, बना दिए। प्रश्न 14, फुटपाथ का उपयोग आपने कहाँ कहाँ देखा है? तो बेटा फुटपाथ का उपयोग मैंने सड़क के किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए देखा है। फुटपाथ का उपयोग कहाँ होता है? सड़क पर होता है, ठीक है। सड़क के किनारे देखा होगा आपने, पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बना होता है उसे हम फुटपाथ कहते हैं, ठीक है। हो गए दोनों प्रश्न। अब लघु प्रश्नों पर चलें। चलिए
लघु प्रश्न प्रश्न 15, आपकी किताब में चिन्ह बने हुए हैं, आप वहां से देख के भी लिख सकते हैं। ये क्या है? हॉर्न ना बजाएं। और ये क्या है? मतलब आगे भोजनालय है। ठीक है, अगर किसी को भोजन के लिए खाना है तो ऐसे सिंबल्स लगे रहते हैं कि आगे भोजनालय है। ठीक है, चलिए प्रश्न 16, पैदल चलते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो बेटा सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। ठीक है, सड़क पार करते समय दाएं व बाएं दोनों तरफ देख लेना चाहिए पहले। ठीक है, हमेशा याद रखें। इसी प्रकार प्रश्न 17 है, सेम टू सेम, कक्षा में बताए गए यातायात के नियमों का पालन विद्यालय आते समय आप कैसे करेंगे? अब आप विद्यालय आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मैं सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करूंगा और मैं दोनों ओर अच्छी तरह से देखकर ही सड़क पार करूंगा। ठीक है, दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। चलिए, हो गए दोनों प्रश्न। आगे चलें बेटा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। प्रश्न 18, यातायात नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? आपको बताना है खुद। अब आपने मानो पूरा पाठ पढ़ लिया, इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, तो बेटा क्यों ज़रूरी है यातायात के नियमों का पालन करना? इसलिए ज़रूरी है कि आप सुरक्षित हैं। अगर आप तेज चला रहे हैं तो दूसरे की गाड़ी में जाके घुस जाओगे तो वो दूसरा भी सुरक्षित है। ठीक है, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी उससे। तो ये सब ज़रूरी है अगर हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं। देखो, यातायात नियमों का पालन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये नियम हमारी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है। ठीक है, चलिए दीर्घ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 19, अपने आसपास यातायात नियमों को जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो बेटा हम बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। मैंने उसमें से कुछ 5-6 प्रयास लिख दिए हैं। फिर आप बोलते हो मैम ज़्यादा बड़ा प्रश्न हो गया, इसलिए पहला देखिए, आप पोस्टर लगा सकते हैं जगह जगह। सोशल मीडिया, आजकल फ़ोन चल गया है, उसके माध्यम से यातायात के नियमों के महत्व पर आप जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। दूसरा, स्कूल हैं, स्कूलों में जाकर, समुदाय में जाकर यातायात की सुरक्षा के बारे में जानकारी दे सकते हैं लोगों को। तीसरा, स्वयं यातायात के नियमों का पालन करें, पहले खुद तो करें और दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करना। ठीक है, स्वयं यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करके दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करना, ताकि लोग ये ना कहें खुद तो नियमों का पालन करता नहीं है, हमें सिखाने आ गया है। तो पहले स्वयं उन नियमों का पालन करें, बाद में किसी को सिखाएं। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न 19? चलें आगे बेटा, आज का हमारा लास्ट प्रश्न बाकी है। प्रश्न 20, आपके विद्यालय में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का पालन आप किस तरह करते हैं? तो बेटा विद्यालय में तो बहुत नियम होते हैं, जैसे समय पर स्कूल आना, दूसरों को परेशान नहीं करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, गंदगी नहीं फैलाना, गृह कार्य करना, शिक्षकों की या कर्मचारी हैं उनके सबका सम्मान करना। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हैं, मैंने इसमें 5 बातें लिखी हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अपने मन से स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला, मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय पहुंचता हूं और कभी देर से नहीं आता। दूसरा, मैं कक्षा में और विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखता हूं, शोर नहीं करता और दूसरों को परेशान भी नहीं करता। तीसरा, मैं सभी शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों का सम्मान करता हूं और उनके निर्देशों का पालन करता हूं। अगला देखिए, मैं अपना गृह कार्य नियमित रूप से समय पर पूरा करता हूं। 5वीं लाइन देखिए, मैं विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में मदद करता हूं और कूड़ा कचरा सही जगह पर डालता हूं। तो ये सादा सादा सी लाइन है जो आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके आज के पूरे प्रश्न हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाइप ज़रूर कर दे बेटा जाने से पहले। देखो अब आपके पूरे 25 पार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ बाकी है। नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा,
एक और है, कुछ 3 चैप्टर ऐसे बाकी हैं, उन्हें भी मैं करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नैतिक शिक्षा के पाठ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।